राकेश, अभिषेक शर्मा, अर्जुन कुमार, शालिनी, विवेक यादव, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योमेट्री का सबसे जरूरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे जो भी चीज़ आपको कराई आपने उसकी प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से की है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुख्यतः 4 केंद्र है जिन पे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एक पांचवा भी सेंटर है जिसको लेके मैं आपसे बात करूंगा। तो कुल मिलाकर हम 5 सेंटर पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं इन सेंटर पे। इन सेंटर को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अंतः केंद्र कहते हैं। देखिए यार, बहुत अच्छे से डिटेल में एक छोटी से छोटी बात बताते हुए भी आगे बढ़ूंगा और प्यार से आपको समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अर्थ आप जानते हैं, कोण समद्विभाजक हिंदी में कहते हैं बाइसेक्टर। हिंदी में कहे भैया कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक क्या होता है जी? कोण समद्विभाजक ध्यान से देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल। अब मुझे क्या करना है कि मैं प्रकार खोलूंगा और आधे से ज्यादा प्रकार इसका खोल के, आधे से ज्यादा प्रकार नहीं, यानी ये है तो यहां मैंने ये एंगल बनाया, उतना ही प्रकार खोल के एक आर्क में यहां लगाऊंगा, एक आर्क में यहां लगाऊंगा और केंद्र से अब इस आर्क को मिला दूं। तो बेसिकली ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। यानी किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन कोण समद्विभाजक कहलाती है मेरे बच्चों। हाँ जी। तो मेरे बच्चे, जब किसी त्रिभुज को के तीनों कोण समद्विभाजक, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक आपस में जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं इन सेंटर। जैसे इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा। जिस पॉइंट पे आके तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में टकराते हैं वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। हिंदी में बोले तो अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंतः केंद्र कहते हैं। आपको ये चीज भी मैंने समझाई हुई है पीछे के सवालों में कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये कहानी क्या सेट करता है? जो रेशो एबी का एसी से होगा ना वही रेशो बीडी का डीसी से कर देता है। ये चीज मैंने लिखवा भी दी है, जो रेशो एबी का एसी से होगा वही रेशो बीडी का डीसी से होगा। अब मोटी बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं तीनों एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, मैंने ये वाला एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये वाला एंगल बाइसेक्टर खींचा और ये वाला एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो जहां तीनों कोण समद्विभाजक आपस में आके मिलते हैं उस बिंदु को हम इन सेंटर आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई से डिनोट करते हैं। और इसे सेंटर लेते हुए इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। इसे सेंटर लेते हुए इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं और जो इसके अंदर सर्कल बनता है मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं इन सर्कल। इसको हम कहते हैं इन सर्कल। हिंदी में बोले तो अंतः केंद्र। हिंदी में बोले तो मेरे प्यारे बच्चों क्या? अंतः केंद्र। इसे हम इन सर्कल कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन सर्कल, अंतः केंद्र। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इस सेंटर से सामने वाली लाइन पे जब एल्टीट्यूड खींचोगे तो ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर होते हैं और ये जो तीनों एल्टीट्यूड होते हैं यही हमारी रेडियस कहलाती है। इन सर्कल रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यही लाइन इस पे 90 बनेगी। नहीं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता सामान्यतः, है ना। सामान्यतः इसलिए सब इस्तेमाल करूंगा आगे क्योंकि दो केसेस होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल, दोनों में बनाता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं कि इन सेंटर इक्वल होता है, ऐसा सेंटर होता है जिससे ट्रायंगल के तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है और इस बराबर डिस्टेंस को ही मेरे प्यारे बच्चों हम इन सर्कल रेडियस कहते हैं। इस बराबर डिस्टेंस को ही हम इन सर्कल रेडियस कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, दूर किए देता हूं। मान लीजिए मैंने ये कोई ट्रायंगल बना दिया। अब मैं आपसे कहूं कि यार इसके अंदर हमें कोई सर्कल सेट करना। ये इसके अंदर का इन सर्कल मैंने बना दिया। तो जब मैंने इसके अंदर का ये इन सर्कल बनाया है ना, तो ये इस इन सर्कल का सेंटर होगा बाबू। ये इन सर्कल का सेंटर होगा यहाँ कहीं, ये इन सेंटर होगा। तो इन सेंटर से ना ये जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी हमेशा ही इक्वल होगी। ध्यान रखना, हमेशा ही इक्वल होगी। ये परपेंडिकुलर लेंथ है, हमेशा ही इक्वल होंगी। ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इक्वल होंगी। यानी ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये 90। अब आप ये सोचो कि जो हम इससे एंगल बाइसेक्टर खींच रहे होंगे ना, इससे एंगल बाइसेक्टर जो खींच रहे होंगे वो यहां तो आएगा ही नहीं, वो यहां कहीं आके मिलेगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं कहने का मतलब ये कि जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले पे 90 डिग्री बनाएगी। अगर मान लीजिए यहां से मैं खींच रहा हूं एंगल बाइसेक्टर ऐसे, तो नेचुरल आप देख रहे होंगे ये 90 डिग्री तो नहीं बना रही यहाँ पे, ये बना रही है। बताओ, ये 90 डिग्री लग रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं लगा। तो इस बात को सचेत रहिए कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री नहीं बनाता है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रहती है ये हमारी इन सर्कल रेडियस होती है। यही हमारी इन सर्कल रेडियस होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो दो बिंदु समझिएगा कि पहला बिंदु ये कि इन सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है ट्रायंगल का जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स नहीं, तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहती है। इन सेंटर इज द ओनली सेंटर फ्रॉम विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज इक्वल। ईच साइड इज इक्वल, और ये जो इक्वल डिस्टेंस होती है इसी को हम इन सर्कल रेडियस कहते हैं। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो इसमें इन सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मीटर। अब आप कहेंगे कि सर ये फाइंड आउट कैसे होगा, वो तरीका बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको डिटेल में वो तरीका बता रहा हूं। आइए कि इनको फाइंड आउट कैसे किया गया।
इसका नाम ए रख लेते हैं मेरे बच्चे, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों हम सी रख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये पॉइंट का नाम क्या है साहब? आई। इस पॉइंट का नाम है आई। अब मुझे एक बात बताना भाई, क्या मैं ट्रेंगल बी आई सी का एरिया निकाल सकता हूँ? मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं ट्रेंगल बी आई सी का एरिया निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे जरूर निकलेगा। कैसे? कि सर बेस जो हो गया ना वो तो हो गया ए, बेस हो गया ए, हाइट हो गई आर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया बी ना, बेस हो गया ए और हाइट हो गई आर। ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ए ए आई बी का एरिया बताइए, ए आई बी का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे सर बेस तो हो गया सी और हाइट हो गई आर, तो हाफ इंटू बेस हो गया सी, हाइट हो गई आर। और ऐसे ही मेरे बाबू मुझे एरिया बताइए ए आई सी का, ए आई सी का, तो आप कहेंगे बेस तो हो गया साहब बी और हाइट हो गई आर, तो हाफ इंटू बी इंटू आर। और अगर मैं तीनों के एरियाज आपस में मिला दूं, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर मैं आपस में मिला दूं, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में आपस में मिला दूं, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। देखना, अगर मेरे बच्चों मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, आपने कहा जी ठीक है, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये बात भी ठीक है, और मैंने मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दिया, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब मिलाओगे, तीनों ट्रायंगल का एरिया जब आप मिलाओगे, तो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा, यानी दिस वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मान लीजिए पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया ए, या डेल्टा से शो कर देता हूं, इस साइन से शो कर रहा हूं पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया। आपने कहा ठीक है। अगर ये बात ठीक है सर, तो अब आप एक चीज समझेंगे ध्यान से, क्या? अब समझने की बारी ये है कि अगर मैं यहां से हाफ कॉमन ले लूं, आर कॉमन ले लूं, हाफ और आर कॉमन ले लूंगा, तो यहां क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी बचा। भाई हाफ आर जाने के बाद यहाँ ए बचा, यहाँ सी बचा और यहाँ बी बचा, और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मेरे बच्चे आप ये बात भी समझते हैं कि जो हमने ट्रायंगल बनाई उसकी साइड हमने ली ए बी और सी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालिए, याद है ना सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसे हम कहते हैं, पेरीमीटर जिसे हम एस कहते हैं, तो एस जो होगा वो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा। आपने कहा ठीक है। तो रेडियस जो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो, दो बटे लेंगे, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप थोड़ा और ध्यान दें, तो ये वाला जो पूरा फंडा है, इस फंडे के फंडे का नाम हो गया एस। तो रेडियस होगी क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। रेडियस होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। यही मेरे प्यारे बच्चों इसका एक सूत्र बन गया कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर आपसे पूछी जाएगी, तो रहेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, बटे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब थोड़ा अगली बात पर आते हैं इसी के कॉन्सेप्ट पे, कि मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है इन सेंटर के अंदर। तो पहला पॉइंट ये कि इन सेंटर इज आल्सो द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी इन सेंटर जो होता है एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच करता है, जैसे ट्रायंगल है और इसके अंदर सर्कल बनाते हैं, तो तीनों साइडों को जो टच कर रहा है यही एक सर्कल होता है जो अंदर जाएगा। अगर आप इसके बाहर कोई सर्कल बना देंगे ना, तो इसकी साइडों को टच नहीं करेगा बल्कि इनके वर्टेक्स को टच करेगा। ये होते हैं वर्टेक्स। तो ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं इनकी साइडों को टच करे, तो साइडों को टच करेगा ये, तो इसका जो भी सेंटर होगा उसे हम इन सेंटर कहते हैं। दूसरी चीज, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, और इस वाले सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, और इसकी जो रेडियस होती है उसे हम इन रेडियस कहते हैं। और इन सेंटर ही ऐसा बिंदु होता है जिससे ट्रायंगल की तीनों साइडों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये आपकी इन रेडियस कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? इन रेडियस कहलाती है। और चौथा पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ द इन सर्कल लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। और कोई भी त्रिभुज हो, कैसी भी त्रिभुज, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल हो, इन सेंटर हमेशा ही अंदर बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके अंदर भी इन सेंटर अंदर ही होता है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने राइट एंगल बना दी, तो इसके अंदर भी इन सेंटर अंदर ही बनता है क्योंकि सर्कल अंदर बनेगा। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये एक्यूट एंगल बना दी, तो इसके अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों इन सेंटर अंदर ही बनता है। यानी ट्रायंगल कोई भी हो, इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर बनता है, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है जी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो सभी त्रिभुजों के सूत्र होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे मेरे बच्चे, और अपॉन में सेमी पेरीमीटर ले लें, ऐसे। ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक फार्मूला और बन जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और ये हाइपोटेन्यूज है, और अगर आप यहां रेडियस निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला तो लगा ही सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। दूसरा एक फार्मूला ये भी लग सकता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। ये भी मेरे प्यारे बच्चों इन सर्कल की रेडियस का सूत्र डायरेक्ट लिखा जा सकता है जब ट्रायंगल कैसी हो मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल। जब ट्रायंगल राइट एंगल हो तब ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ट्रायंगल कोई भी हो, जनरल हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर लिखा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए कुछ सवाल लेते हैं, कुछ फिर विशेष तथ्य बताएंगे। ये मैंने बताया कि ट्रायंगल कोई भी हो, हर एक ट्रायंगल के अंदर ही सर्कल बनता है, बाहर नहीं बनता, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है जी। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला बना कैसे, एक बार उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे आगे के लिए। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैंने इन सर्कल बना दिया, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसके सर्कल की रेडियस आर। अभी आपने ये बात तो समझी कि भाई इन सर्कल की रेडियस का सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ऐसा। आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पी स्क्वायर जो होता है उसके अंदर बी स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये एच स्क्वायर के बराबर आता है। हाँ जी। राइट एंगल ट्रायंगल एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये एरिया हो जाएगा
अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है हाफ इंटू तीनों भुजाओं का जोड़, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। आपने कहा ओके रिपोर्ट। तो मेरे नन्हे बेटे बच्चों, आप अब इस बात को समझेंगे कि सर हाफ से हाफ कट गया, तो इन सर्कल की रेडियस निकालने का एक सूत्र ये भी रहता है कि परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। आपने कहा जी बिल्कुल होता है फार्मूला, ये भी हमने सीख लिया। अब अगली बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, तो यहां p प्लस बी प्लस एच है, तो मैं क्या कर रहा हूं p प्लस बी माइनस एच से ऊपर गुना कर दे रहा हूं, p प्लस बी माइनस एच से नीचे गुना कर दे। तो मेरे बच्चों ऊपर तो हो जाएगा रेडियस परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, और नीचे क्या आएगा ध्यान देना, नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का यानी इसका h का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pb और माइनस एच स्क्वायर। अब आप ये बात भी जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख देंगे h स्क्वायर प्लस 2pb माइनस एच स्क्वायर। h स्क्वायर कटा बचा 2pb और मेरे बच्चे pb से pb कट गया, और ये रेडियस का फार्मूला आ गया परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों इन सर्कल की रेडियस निकालने का एक सूत्र हो जाता है। हाँ जी, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है जी, दोनों फार्मूले ध्यान रखना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2 भी ठीक है, और परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन p प्लस b प्लस h ये भी फार्मूला ठीक है। अब एक चीज और, अगर मेरे बच्चे सवाल में ये कह रखा हो कि भाई किसी ट्रायंगल में तीनों अल्टीट्यूड खींचे गए, एक अल्टीट्यूड ये खींच दिया, एक अल्टीट्यूड ये वाला खींच दिया, और एक अल्टीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, तीनों अल्टीट्यूड खींचे गए। अल्टीट्यूड का मतलब जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, और इनकी हाइट इनकी लेंथ का रेशियो h1 एक है, h2 दूसरा, h3 तीसरा है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों आपसे इन सर्कल रेडियस पूछे, इन सर्कल रेडियस पूछे, तो इन सर्कल रेडियस का एक रिलेशन रहता है कि 1 अपॉन r इक्वल होगा 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 प्लस 1 अपॉन h3। बहुत जरूरी फंडा पेपर में पूछा जा सकता है। अगला एक रिजल्ट और भी ध्यान दे, ये समझ गए तो आप क्या कि मेरे बच्चों कि अगर किसी ट्रायंगल में हमने इन सर्कल खींच दिया, इन सर्कल खींच दिया, वैसे इस सर्कल का फंडा है, टेंजेंट करके एक चीज होती है, सर्कल में भी सिखाऊंगा लेकिन अभी भी बता देता हूं कि जब हमने कोई सर्कल खींच दिया तो यहां से यहां की डिस्टेंस जो दे रखी है वही डिस्टेंस यहां से यहां की होती है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। थोड़ा लेटर ऑन समझा दूंगा इस बात को। तो ये लेंथ मान लीजिए y दे रखी है, ये लेंथ z दे रखी है, और ये वाली लेंथ x दे रखी है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो इन तीनों लेंथ का प्रोडक्ट करना और बटे में इन तीनों लेंथ को जोड़ देना, स्क्वायर रूट कर देना, ये इन सर्कल की रेडियस का सूत्र हो जाएगा। ये बराबर क्यों होती है, ये सारी कहानी का जवाब आपको सर्कल जो सेंटर के बाद में शुरू कराऊंगा, ये कॉन्सेप्ट के बाद वहां ध्यान से सीखें। अब मेरे बच्चे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपकी नजर पे इसके देखिए, आइए मेरे बच्चे, कहता जी ट्रायंगल है एबीसी, ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं। कहता जी ये एंगल बाइसेक्टर जो है ना, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने, और हमने एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, दोनों एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। कह रहा है एंगल ए 50 डिग्री, तो ये मेरे प्यारे बच्चों लाइन एंड एंगल में ही कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जहां दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वहीं तीसरा मिलता है, तो वैसे ये इन सेंटर भी हुआ आपका। कह रहा है ए का मान ज्ञात करें, तो ये वाला एंगल होता है हमेशा 90 प्लस a/2, और अगर इसके एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच के मिलेगा तो वो होता है 90 माइनस a/2, तो 90 प्लस a/2। ए की वैल्यू 50 है, 50 को 2 से भाग देंगे 25 आएगा, और 90 में 25 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 115 डिग्री। तो ये मेरा राइट आंसर, मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 115 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल ए और बी का कोण समद्विभाजक, ए और बी का कोण समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं। एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटते हैं। ए ओ बी का मान रखा है मेरे प्यारे बच्चों 125 डिग्री, तो कह रहा है एंगल ए सी बी का मान ज्ञात करिए, ये वाला निकाला। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ऊपर वाला होगा, ऊपर क्या एंगल सी, तो c/2 होगा। अब इस बार ए ओ बी की वैल्यू 125 डिग्री, तो घटाओगे तो 90 उधर ले जाएंगे, बचेगा 35, c/2 गुना करोगे तो आएगा मेरे प्यारे एंगल सी की वैल्यू 35 दूनी 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है त्रिभुज एबीसी में ओ एन तक केंद्र है, एबीसी का मान क्या होगा यदि एओसी का मान 115 डिग्री। देखिए यार एबीसी का मान पूछा क्या होगा अगर एओसी का मान दिया हुआ है, सेम ही सवाल है। एबीसी है, कहता है एओसी का मान, एओसी ये कोई बिंदु है, यानी हुआ ये होगा कि यहां से हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा है, इसका एंगल। आप कैसे कहेंगे कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है? सर उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि सवाल ने खुद ही दिया है कि ओ जो है वो इन सेंटर है, और इन सेंटर किसके मिलने से बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर की मिलने की वजह से बनता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने की वजह से बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमें दे रखा है
115 डिग्री, और कह रहा है जी ये वाला एंगल निकाले, तो वही फंडा इस्तेमाल करेंगे 90 प्लस वाला, और आपका आंसर आ जाएगा 50। आइए मेरे बच्चे, कहता है ट्रायंगल एबीसी में एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है तथा एई भुजा बीसी पर लंब है। ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल है एबीसी। सवाल में कह रहा है एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है, एडी कोण ए का एंगल बाइसेक्टर है तथा ए भुजा बीसी पर लंब है। एई जो है भुजा बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां से ए एक लाइन है जो साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहां डाल देता है। ए एक लाइन है जो भुजा बीसी पर लंब है। अब कह रहा है बी और सी का अनुपात क्रम कोण जो है 80 और 40 है। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता फाइंड डी ए ई, तो ये वाला कोण बताना है क्या हो, ये वाला कोण क्या होगा ये हमें बताना है। तो मेरे बाबू अगर आपको चीज़ें याद हो थोड़ी बहुत तो आप ये बात जानेंगे कि ये रिजल्ट मैंने कराया हुआ है आपको, कहाँ कराया ये अब आपने सोचना है। ये रिजल्ट मेरा कराया हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और एल्टीट्यूड खींचा जाए, और अगर एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड इन दोनों के बीच का कोण आपसे पूछ लिया जाए, इन दोनों के बीच का कोण आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए, तो मेरे भाइयों कहानी ये है कि जो बीच वाला कोण होगा ना ट्रायंगल ए ना कोण ए डी ए, ये हमेशा ही इस वाले कोण और इस वाले कोण के डिफरेंस का आधा होगा। तो 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री बटे 2, यानी ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री। याद है कि भूल गए? आपने जी याद है, रिजल्ट हमें पता है। अब आगे ये वाला कोण आ गया मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री, ये वाला कोण आ गया 20 डिग्री। अगला पूछा ए डी ई भी पूछा है, ए डी ई भी पूछा है। आओ भाई ए डी ई बताते हैं। देखिए भैया ए डी ई पे भी चर्चा कर लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल निकालिए क्या हो। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्सटर्नल एंगल है ये वाला। हाँ जी, या आप सीधा सीधा ट्रायंगल ही बना दीजिए, ट्रायंगल से निकल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है 20 डिग्री, ये वाला कोण है 90 डिग्री, तो ये वाला निकाल दोगे बिल्कुल, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होगा। ये त्रिभुज बनाती है 20 से 90 तो कितना बना 70 डिग्री, तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि किसी ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ इन सेंटर है, पी क्यू आर में ओ सेंटर, बहुत बढ़िया। ओ इज द इन सेंटर एंड पी इज 42 डिग्री, ये 42 डिग्री। तो मेरे बच्चों हमसे सवाल में पूछ रहा है क्यू ओ आर बताइए, है ना। तो बड़ा आसान है 90 प्लस, तो ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 90 प्लस हाफ ऑफ 42, 42 डिग्री का आधा, तो 42 का आधा 21, 90 में 21 जोड़ेंगे 9 तो 11, 111। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। डी 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 ए नहीं डी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है, ए बी सी 90 डिग्री तक का और ए सी बी 70 डिग्री तक का, ए सी बी 70 डिग्री है। तो बी आई सी का मान बताना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। बी आई सी का मान बताना है। आई क्या है सर? आई है इन सेंटर सर्कल का, आई सर इन सेंटर है सर्कल का, हमें बताना है बी आई सी। ठीक है जी। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये कौन 90 है, ये कौन 70 है, तो ये वाला कौन निकल जाएगा सर? बिल्कुल निकल जाएगा। कितना होगा सर? 20 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आई इन सेंटर है और ये तो तय है कि जो इन सेंटर वो किसके मिलने से बनता है? एंगल बाइसेक्टर। यानी यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा होगा, ऐसे यहाँ एंगल बाइसेक्टर खींचा होगा। भाई इन सेंटर शब्द सुनते ही दिमाग में एक चीज घंटी दौड़नी चाहिए कि ये तो एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है, तो यानी ये एंगल बाइसेक्टर है। ये कौन समद्विभाजक है? और सर अगर ये कौन समद्विभाजक है तो ये तो नहीं बना रहा है कि ये वाला एंगल हमेशा ही 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होगा, ये माने 20 डिग्री का आधा। 20 का आधा 10, 90 और 10 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 डिग्री। तो एंगल बी आई सी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 100 डिग्री होगा। बी आई सी कितना होगा? 100 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में बीई परपेंडिकुलर है एसी के, बीई परपेंडिकुलर है एसी के। बीई परपेंडिकुलर है एसी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी, सॉरी बीई परपेंडिकुलर है एसी पे और सी डी परपेंडिकुलर है एबी पे। सी डी
लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, सी डी मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और कहता है बी ई और सी डी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ये बात भी सही है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी, कहता है एंगल ओ बी सी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ओ बी सी इसका एंगल बाइसेक्टर एंड ओ सी बी इसका एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पी पे मिलते हैं। ध्यान देना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, एंगल बाइसेक्टर। ये बीपीसी 148 है, बीपीसी ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 148 डिग्री, 148 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो आपको बताना है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, ये वाला एंगल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा जो समझाऊँ। ये बात तो कह ही रहा है कि भैया ये परपेंडिकुलर है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये सवाल कह रहा है। आप कहेंगे साहब सवाल कह रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, जो कह रहा है सवाल कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ बताना, और चीज़ बाबू ये बताना, जिस ट्रायंगल को हाईलाइट करूं केवल उसी पे नजर रहे, इस वाले ट्रायंगल पे नजर डालें, ओ बी सी पे, ओ बी सी पे, जहां ये तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, ओ बी सी, इस वाले ट्रायंगल पे ही नजर डालें। आपने कहा जी नजर डाल दी, अब बताओ आगे। अगर बाबू नजर डाल दी तो ध्यान देना, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये वाला यहाँ पी पे मिला, और इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये पी पे मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात तो समझ होगी कि भैया ये जो ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस वाले ट्रायंगल में हम इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो ये वाला कोण जो होगा और ये वाला कोण, इनमें रिलेशन क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा एंगल बी पी सी बराबर होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। एक बार चुपचाप से प्यार से प्रेम से इसे सर्च आउट कर लीजिए, ये ठीक लिखा है कि गलत। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, अगर हम यहाँ से सोल्व करें तो मेरे प्यारे बच्चों बीपीसी, बीपीसी कितना है जी 148 डिग्री, तो ये वाला कोण 148 लिख दे रहा हूँ यहाँ भाई, तो 148 90 इधर लाके घटाएंगे तो बचेगा 58 डिग्री, इक्वल टू आया बी ओ सी बटे 2, 2 से गुना करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल बी ओ सी जो आया निकल के वो आया 58 दूनी 116, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण है ये 116 डिग्री है। अगर आप समझ पाए तो आपने कहा जी समझ गए, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए इस बात को कि ये वाला कोण 116 डिग्री है बी ओ सी, तो आइए इसी पे काम कराते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण 116 डिग्री निकाल लिया आप, तो अगर ये 116 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्रॉस काट रही है दूसरे को, वर्टिकल अपोजिट हुए, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 116 डिग्री। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये है एंगल ए। आप शायद इस खूबसूरत संबंध को जानते हो कि ये चतुर्भुज बनी और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, बिल्कुल सही है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 116 प्लस एंगल ई बराबर 360 डिग्री। अब मेरे बच्चे ए हमको निकालना है, डी 90 डिग्री है जमा 116, ई भी 90 डिग्री है बराबर 360, तो भैया 90 90 180 के 180 में से 110 गया 70, 6 और गया तो 64, तो एंगल ए की जो वैल्यू आई वो 64 डिग्री है, और यही मेरा राइट आंसर होगा कि एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो 64 डिग्री होगी। यानी 2 स्टेप कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी पड़ेगी। 62, हाँ जी करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ट्रायंगल के बाहर कोई सर्कल बनता है तो इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल, परिव्रत, परि यानी बाहर की परिधि पर बनाओ। तो कह रहा है जी कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई त्रिभुज है, बहुत बढ़िया शानदार जानदार जी। कह रहा है जी इसमें एंगल ए बी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा गया, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा भैया यहाँ आया, ठीक है जी, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ आया, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा लेट से यहाँ आया। तो कहता है ये त्रिभुज के परिवर्त को एक्स वाई और जेड पर काटते हैं, दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई एंड दिस पॉइंट इज जेड, काटते हैं। सवाल में कह रहा है कि बी ए सी का मान है 50 डिग्री, ये वाला पूरा कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है 50 डिग्री, ये पूरा कोण है 50 डिग्री, सी जेड वाई, सी जेड वाई ये कौन रखा भैया, सी जेड वाई रखा है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। तो बी वाई जेड बताना क्या होगा, बी वाई जेड ये वाला कौन बताना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या होगा, ये मेरा सवाल है। अब जरा अगले पेज पे आ जाइए। आओ भाई मेरे बच्चों थोड़ा सा फोकस करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे, कि ये ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एंगल बी रखा है, बिल्कुल। अब कह रहा है इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा और इस वाले एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, दोनों मान लो यहां मिले,
तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। आपने कहा ठीक है, ये एंगल फिक्स है, ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। यानी अगर ये पॉइंट आई है, क्योंकि है तो एंगल बाइसेक्टर ना, तो एंगल बाइसेक्टर जहां जाके मिल रहे हैं वो इन सेंटर कहलाता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एंगल बी आई सी क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, और ए की वैल्यू 50 डिग्री। ए की वैल्यू 50, 50 डिग्री का आधा करोगे, 50 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 25, और 90 में 25 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 115 डिग्री। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे बच्चों, मेरा आंसर आया 115 डिग्री। ये 115 है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 115 डिग्री। क्यों? क्योंकि साहब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं, शीर्षा भिमुख कोण, दो शीर्ष आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो ये 115 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 115 डिग्री होगा। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है और ये मेरे बच्चे 115 है, ये 30 है, तो क्या ये वाला कोण निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 115 में 30 जोड़ेंगे मेरे बच्चे 145, और 180 में से 145 हटाएंगे तो बचेगा ये 35 डिग्री। और यही मुझसे सवाल में पूछा गया था कि भाई ये वाला एंगल क्या होगा, तो आंसर होगा 35 डिग्री। 35 डिग्री मेरा राइट आंसर होगा। हाँ ना, 33 नहीं 35 डिग्री ढक्कनों। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद कर लेंगे, सेम ही सवाल है। ये भी यार सेम ही सवाल है, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, जो सवाल सेम से उसको नहीं छाटा, इसको मैं कराता हूं, करिए। बहुत बढ़िया जी, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है यूनिट ट्रायंगल एबीसी, यूनिट ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए 70 एंड बी इज 80। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री है, ये वाला कोण 80 डिग्री है, तो कोण सी का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है जी। अब कह रहा है डी इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कहता है डी इसका इंसेंटर है, मान लीजिए बात। अब आगे, अब ए सी बी है, ये गलत लिखा हुआ है, ए सी बी 2x। अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल ही हो गया कि ए सी बी 2x है, और 2x की वैल्यू किसके बराबर है 30 के, तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15 डिग्री, पहली चीज। और कह रहा है बी डी सी वाई है, बी डी सी ये वाला कौन जो है ये वाई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसकी जो वैल्यू है वाई, और वाई होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये एंगल है 30, 30 का आधा, 30 का आधा 15, 90 में 15 जोड़ा मेरे बच्चे 105, तो आंसर होगा 15 और 105। देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रखी है हमने, बी ओ तरीके बी डी सी पूछा था, बी डी सी माफ करिए, बी डी सी, माफी चाहता हूँ भाई। तो ये वाला एंगल है वाई, और वाई की जो वैल्यू होगी वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस, ये वाला एंगल है 70, 70 का आधा, तो यह 35, तो वाई की वैल्यू 9 3 12 125 डिग्री, माफी भैया। तो आंसर होगा 15 डिग्री और 125 डिग्री। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी इन सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर जो है वो है मेरे प्यारे 30 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताना है। देखिए यार आप ये बात तो जानते ही हैं कि हमने पढ़ा था कि इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर गुना होगा, तो एरिया आ जाएगा रेडियस इन सर्कल इंटू सेमी पेरीमीटर। तो मेरे प्यारे जो रेडियस दे रखी 5, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, तो पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 15, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया हो जाएगा 75, एरिया हो जाएगा 75। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बात को समझिए, सवाल में कह रहा है त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ये साइड 4 है, 5 और 6, ये 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6, लेकिन ध्यान ये दीजिए कि रेशियो है, तो एक्चुअल मान लेते हैं 4x 5x 6x। अब आपको ये फार्मूला मैंने सिखाया कि भाई इन सर्कल की जो रेडियस रहती है वो रहती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, रेडियस सवाल ने दे रखी है कितनी दे रखी है जी 3, और अर्ध परिमाप क्या होगा जी, तीनों भुजाओं को जोड़, 6 5 11 और 4 15, 15x/2, ये हो जाएगा मेरे बच्चे सेमी पेरीमीटर, तो ये आएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो इस पूरी त्रिभुज का जो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 3 गुना 15x/2। अब साथ में वो ये कह रहा है कि भैया अगर हम सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड खींचते हैं, सबसे बड़ी भुजा को आधार मान के इसके ऊपर एक लंब खींचते हैं, तो इस एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, तो भैया एल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 6x, और हाइट होगी a। भाई एरिया हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मेरे बच्चे देखिए 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6 आया, x से x कटा, तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15/2, और 15/2 का 7.5, यानी इसकी जो सबसे बड़ी भुजा पर लंबाई होगी मेरे बच्चे वो हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 7.5 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एंगल बी राइट एंगल है, जिसके अंदर बी जो है वो समकोण है एबीसी, ए बी की लेंथ 3 है, ए सी की लेंथ 5 है, तो ट्रिपलेट बनेगा, तो ये लेंथ आएगी 3 4 5 की वजह से 4। कहते हैं इसके इन सर्कल की रेडियस बताओ, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन सर्कल की रेडियस का सूत्र होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2। आप कहेंगे जी हाँ, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 3 और 4 7 7 में से 5 घटाया 2, 2 से 2 काटा 1, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर होगी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंबों की लंबाई दे रखी है हमें, तो कहता है इसके इन सर्कल की रेडियस बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे मैंने इस पे फार्मूला लिखा है आपको कि भाई 1/r जो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन पहला एल्टीट्यूड प्लस 1 अपॉन दूसरा एल्टीट्यूड 1 अपॉन तीसरा एल्टीट्यूड 1/r। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पहला एल्टीट्यूड क्या हुआ 12, तो 1/12। दूसरा एल्टीट्यूड क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1/18, और तीसरा एल्टीट्यूड क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1/20। एल्शियम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एल्शियम आएगा 360, 8 20 180 आ जाएगा। तो भैया 12 15 180, 18 ढाई 180 और 20 नहीं में 180। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/r आया इतना, तो इसे सोल्व करोगे तो आया 15 10 25 और 9 34, 34/180। हाँ जी, अभी कुछ कट रहा है तो काटते हैं जी। 12 18 20 कैल्शियम यही आता था ना, 18 दूनी 36 18 30 54 18 54 18 5 90, 90 से सेट नहीं होना था तो 180 पे सेट होता। ठीक है, तो भैया काटेंगे तो 2 से काटा 17 और 2 से काटा 90, तो नहीं 18 180 हो गया। तो 1/r आया 17/90, तो मेरे प्यारे बच्चों r/1 यानी पलट देंगे इसे तो वैल्यू क्या आएगी 90/17। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी जो रेडियस आएगी इन सर्कल की आएगी 90/17। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि सर्कल की जो रेडियस है वो बाबू दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ इट्स, ये 3 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है रेडियस जो है इन सर्कल की वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी साइड का सम 50 है, तो एरिया बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या रहता है, इन सर्कल की रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। अब इन सर्कल की रेडियस रखी 6, त्रिभुज का परिमाप रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना 50, सारी भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है। बिल्कुल, तो 50 का आधा क्या होगा 25, तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, तो इसका ट्रायंगल का एरिया आएगा 25 × 150। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले बिंदु पर। अगले बिंदु का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुलर बाइसेक्टर। नाम आपने पहले भी सुना है इसको, हिंदी में कहते हैं समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक। अब हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि भैया समकोण समद्विभाजक होता क्या है। आइए मेरे दोस्तों, मान लीजिए मेरे बच्चे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन, ठीक है जी, और मैं चाहता हूं कि यार इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए, समकोण समद्विभाजक खींचा जाए, तो कैसे खींचा जाएगा, क्या तरीका होगा। तो मेरे बच्चे तरीका ये रहता है कि जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ के आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है, एक आर्क यहां लगानी, एक आर्क यहां लगानी, उतना ही प्रकार खोला रखें, यहां लगा के एक आर्क यहां, एक आर्क यहां, और जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिलती यानी दोनों आर्क जहां पे टकरा रही इनको ऐसे लेके मिला देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन होती है ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और इसे दो बराबर भागों में बांटती है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो बेसिकली किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी बांटता है और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, LENGTH, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कांट बी डिटरमाइंड। मतलब समकोण समद्विभाजक की लंबाई आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो समकोण समद्विभाजक होता है उसके एंड पॉइंट नहीं होते, इधर भी वो अनंत की तरफ चल रहा होता है, इधर भी मेरे प्यारे बच्चों अनंत की तरफ चल रहा होता है, इनफिनाइट जा रहा होता है, प्लस इनफिनाइट टू माइनस इनफिनाइट जा रहा होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी वर्टेक्स से तो खींचा नहीं जा रहा, किसी ट्रायंगल का भी नहीं खींचा जा रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ लाइन का खींचा जा रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है लेंथ दैट कैन बी नॉट डिटरमाइंड, यानी जो निकाली ना जा सके। दूसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। बात खत्म। अब आते हैं अगले बिंदु पे। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये कोई ट्रायंगल है ये कोई ट्रायंगल है, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यार ये बताओ इस त्रिभुज का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूं, हर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना चाहता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को दो बराबर भागों में भी बांटती है और उसमें 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। इस बात का कतई अर्थ नहीं है कि लाइन घूम के यहां से होगी जाएगी, नहीं, मैंने ऐसा कही नहीं। मैंने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल का बनता ही नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो बेसिकली साइड्स का होता है। हाँ ना, अब आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूं कि मुझे इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के बताइए, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के बताइए, तो आप इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, हाँ है ना, ऐसे करके ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, इसे दो बराबर भागों में बांटेगा। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कह रहा हूं इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, तो आपने इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, इस लाइन का मतलब जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिस बिंदु पर जाकर ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं, जिस बिंदु पर जाकर तीनों समकोण समद्विभाजक जाकर मिलते हैं, जिस बिंदु पर तीनों समकोण समद्विभाजक जाकर मिलते हैं उस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र, हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं परिकेंद्र। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस सेंटर से ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है, सभी वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है, और ये जो इक्वल लेंथ होती है इसी को हम सरकम रेडियस भी कहते हैं, सरकम रेडियस भी कहते हैं। आर जो हो गई ना मेरे प्यारे बच्चों ये हुई सरकम रेडियस, सरकम रेडियस हिंदी में बोलते हैं इसे मेरे प्यारे बच्चों परित्रिज्या, परित्रिज्या ये सरकम रेडियस होती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा,
इसे मेरे प्यारे बच्चों रेडियस मानते हुए इसके ऊपर एक सर्कल खींचा जाता है, यानी इसको रेडियस मानते हुए इस पे एक सर्कल खींचा जाता है और इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल हिंदी में कहते हैं परिव्रत। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं परिव्रत। तो क्या क्या मुख्य बिंदु याद रखने के? सबसे पहला मुख्य बिंदु तो याद रखने का ये है कि ऐसा सेंटर जिससे ट्रायंगल की तीनों साइडों की परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल हो जाए वो होता है इन सेंटर, क्योंकि इन सेंटर में इससे इसकी परपेंडिकुलर लेंथ इससे इसकी परपेंडिकुलर लेंथ की बराबर होती है, हाँ है ना, ये बराबर होती है मेरे बच्चे। जबकि सर्कम सेंटर में सेंटर से तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है और इस इक्वल लेंथ को हम सर्कम रेडियस कहते हैं, परिव्रत कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर ट्रायंगल अलग अलग है, अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल अगर हम बना रहे हैं, आप देखिए अगर हमारी ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, हमारी ट्रायंगल एक्यूट एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सर्कम सर्कल वो बनेगा मतलब अंदर इसका, मेरे प्यारे बच्चों इसका सेंटर बनता है अंदर। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर ट्रायंगल है राइट एंगल, अगर मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल है राइट एंगल, अगर ट्रायंगल है राइट एंगल, अगर त्रिभुज है समकोण, तो कहां बनेगा? आइए समझाता हूं। यानी एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर अंदर होगा, अंदर का मतलब ये हुआ कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, तीनों अंदर मिलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर समकोण त्रिभुज है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों लाइनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाएगा, बिल्कुल। तो इस लाइन का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ऐसे बनेगा, यानी इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसे दो बराबर भागों में भी बांटेगा। ऐसे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ऐसे होगा मेरे बच्चे, वो इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। और मेरे बाबू अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे इस पे, तो उसके साथ भी यही कहानी है कि वो इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और दो बराबर भागों में बांटेगा। समझने वाली बात यहां पे ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर, एक एक बिंदु को लिखवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बातें समझ में आए। सर्कम सेंटर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कम सेंटर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु ही परकेंद्र होता है, परकेंद्र होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका परिकेंद्र भी होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। यानी ये इसका परिकेंद्र है, हाँ जी। और मेरे प्यारे बच्चों इसे सेंटर मानते हुए इसके तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली, तीनों ही लेंथ आपस में इक्वल होंगी और ये तीनों ही लेंथ इसकी सर्कम रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? सर्कम रेडियस कहलाती है। तीनों ही लेंथ मेरे प्यारे बच्चों सर्कम रेडियस कहलाती है। आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसके वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, बिल्कुल नहीं गुजरेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरता, हाँ जी। तो ये जो तीनों ही लेंथ होती है ये इसकी सर्कम रेडियस कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा, हाँ जी। तो ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, तो मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि भाई 2r जो है वो मेरे h के इक्वल है। आपने कहा तो रेडियस जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सर्कम सर्कल की रेडियस वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है मेरे प्यारे बच्चों वो हाइपोटेन्यूज की क्या रहती है? आधी रहती है। ये बात मैंने समझानी, एक बार इतनी बात समझिए। हाँ जी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मिलेगा नहीं इससे, नहीं है ना, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूं तो आप ऐसे समझना कि बेटा ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। गलती से भी गलती मत करना इसकी। क्या मेरा बिंदु समझ में? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जी मैं दो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो ये कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर आप इसका सर्कम सर्कल खींचेंगे ना तो कहीं और नहीं, इसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आके लगा, यानी जो इसका मध्य बिंदु होगा यहाँ उस पे। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये लेंथ भी रेडियस होगी, ये लेंथ भी रेडियस होगी, ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। एक बात और भी ध्यान रखिए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं बना रहा ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसी लाइन को आगे ले जाऊं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। कारण क्या है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना वो लाइन कहीं पे भी जा रही होगी, या तो ऐसे जा रही होगी, या ऐसे जा रही होगी, या ऐसे जा रही होगी, या फिर इस तरह से मतलब ऐसे जा रही होगी, तो उसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ हो सकता है वो लाइन ऐसे जा रही हो और ये जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से होके जाए। हाँ जी, इस बात को क्लियर रखिएगा। तो मैंने मोटी मोटी बात ये कही कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। आपने कहा जी मामला सेट है, बात समझ में आ गई, क्लियर है।
अब अगली लड़ाई लड़ते हैं, क्या कि सर अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, फिर भाई ट्रायंगल ऐसे भी तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है साहब। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में मुझे सर्कम सर्कल खींचना है तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। तो इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो ऐसे आएगा, बिल्कुल ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा ऐसा आएगा, बिल्कुल ठीक है। और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा। तो ये इसे 90 डिग्री बनाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ये इसमें 90 डिग्री बनाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। और इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इसे दो इक्वल हिस्सों में भी बांटेगा और 90 में। और जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं उस पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है। और इस इक्वल लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं मेरे बाबू। ये तीनों लेंथ मेरी सर्कम रेडियस कहलाएंगी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। और इन्हें ही सेंटर मानते हुए हम इसके ऊपर एक सर्कम सर्कल खींचते हैं इस तरह से। ये मेरे प्यारे बच्चों बनता है सर्कम सर्कल। तो अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है, अगर मेरे प्यारे बच्चों अधिक कोण त्रिभुज है, जैसे ये कोई अधिक कोण त्रिभुज है, ये कोई अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो 90 से बड़ा उसके सामने बनता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सेंटर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के सामने बनता है सर्कम सेंटर और वो ट्रायंगल से हमेशा बाहर बनता है। क्लियर है? अब दोबारा से असेसमेंट लेके आते हैं वापसी कि भैया अगर ट्रायंगल राइट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर अंदर बनेगा। अगर ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों, अगर ट्रायंगल क्या है जी, अगर राइट एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज समकोण है तो इसका जो सर्कम सेंटर है वो बाहर बनेगा। समझ गए मेरी बात को? इसका सर्कम सेंटर मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे बनता है। अगर ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका सर्कम सेंटर मेरे प्यारे बच्चों कहां बनेगा? ट्रायंगल से बाहर बनता है और ऑब्ट्यूज एंगल के सामने बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला बनता है यहाँ पे, है ना? तो ये अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण पे एक्यूट एंगल में सर्कम सेंटर अंदर बनता है, राइट एंगल में उसका हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे बनता है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ट्रायंगल से बाहर बनता है। ठीक है जी। अब अगली बात मेरे प्यारे बच्चों आ गया ये, और एक बात का जवाब समझाइए। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, और ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल का सेंटर है, ये सर्कल की रेडियस है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना ज्ञान तो होगा कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के हर पार्ट की डिस्टेंस बराबर होती है, बिल्कुल होती है। और ये जो बराबर दूरी होती है इसी को हम रेडियस भी कहते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। आपने कहा जी ठीक है। अगर ये सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों दोनों, तो दोनों आपस में बराबर होगी, तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर। यानी ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा। आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोण थीटा थीटा है और मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लूं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझना कि ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो साहब अगर ये बाह्य कोण है और अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो सर ये एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? 2 थीटा। बहुत बढ़िया, ये वाला एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 थीटा। अब सेम इसी तर्ज पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां इसको मिला दूं तो चूंकि ये दोनों रेडियस है इक्वल होंगी तो तीसरी साइड के साथ बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो हो सकता है ये अल्फा हो तो ये भी अल्फा हो, बिल्कुल ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो लाइन है ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये वाला कोण क्या होगा साहब? तो आप कहेंगे ये वाला कोण होगा 2 अल्फा। ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 अल्फा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है, बिल्कुल, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना है। तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल क्या है? थीटा प्लस अल्फा, और ये क्या है? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। अब मेरे बच्चे इसी बात को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। अब बाबू एक बात बताए दो हमको कि ये पूरा कोण क्या बना? तो आप कहेंगे थीटा जमा अल्फा बना साहब, ये वाला कोण थीटा जमा अल्फा। ये पूरा कोण क्या बना? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो इसे हम लिख देंगे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कोण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा प्लस अल्फा और डबल। तो मैं बस एक्जैक्टली आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, कितना बना जी? ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना। तो हमेशा जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है ना वो डबल होता है इस वाले एंगल का। सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है दूसरे पार्ट का। सर्कल में जब हम पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए समझिए कि किसी भी आर्क से, आर्क मतलब ये वाली चाप, तो किसी भी चाप से केंद्र पे बना कोण उसी चाप से सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे बने कोण का हमेशा ही डबल होता है। अभी इतनी बात मान के समझते रहिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आते हैं कि सर्कम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये वाला कोण थीटा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा। हाँ जी, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये इसका सेंटर होगा, बिल्कुल सही है साहब। और अगर ये सेंटर होगा तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। कैसे जी? सर अभी तो बताइए चीज कि इसी वाली आर्क से सेंटर पे एंगल बना है, बिल्कुल ये वाला बन रहा है, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। पहले इतनी बात समझिए और बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ? कोई असर लिखें ताकि फिर उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना ध्यान से, ये रेडियस है, ये रेडियस है, बिल्कुल है। तो आप इस बात को तो बखूबी जानते हो कि अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों साइडें बराबर हुई, बिल्कुल हुई। और अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दूं
यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दो सामने वाली लाइन पे, तो ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों बात ये है, तो आप शायद अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भैया, ये साइड ये वाला एंगल ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ये वाली साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये सीधी रेखा तो सीधी रेखा पे बना कोण 180 होगा, 180 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे 90 90 बना। ये साइड ए है मान लीजिए, साइड की लेंथ बी और इस साइड की लेंथ सी है, तो अगर ये बराबर बराबर होगा तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, क्या कि मेरे भाई ये बताओ कि ये साइड क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो सर ये जो साइड हो जाएगी ये पूरी ए है, तो ये हो जाएगी a/2, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए, मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया लेना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा साहब, तो एबीसी का एरिया हो जाएगा सर हाफ इंटू अगल बगल की साइड है बी इंटू सी इंटू साइन थीटा। सर एरिया फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, अगल बगल की साइड है इंटू थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एरिया। अब हाफ इंटू बी इंटू सी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे साइन थीटा चाहिए, कैसे निकालूं, मैं इस ट्रायंगल पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर इस ट्रायंगल में मैं चर्चा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हुआ, हाँ जी, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो परपेंडिकुलर हुआ a/2, हाइपोटेन्यूज हुआ r, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा। आपका बिल्कुल ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरे बाबू वो आएगी a/2r, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सर हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं a/2r, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं डेल्टा से शो कर देता हूँ, तो 1/2 1/4 r, और यहाँ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे रेडियस निकालनी है, देखो ये तो हो गया किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये कैपिटल आर ले लो यार, इसे बाहर वाला सर्कल है ना, कैपिटल आर के नाम से डिनोट करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगी a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई हमने ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा माना था, वो इसके इक्वल होना था, तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि आर की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड इंटू में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किसी भी सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी उसका सूत्र होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लीज इसे नोट डाउन करिए, अब इस पर सवाल लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यदि एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, कहता है ये कोई ट्रायंगल है, इसका परिकेंद्र O ए बी सी, इसका परिकेंद्र O तथा बी ए सी 58 है, ये वाला कोण मेरे प्यारे 58 डिग्री, तो कह रहा है बी ओ सी बताइए क्या होगा, बी ओ सी बताइए क्या होगा, ये वाला कोण मेरे प्यारे बताना क्या होगा। तो मेरे प्यारे सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे एंगल का डबल होता है, तो 58 डिग्री का डबल, 2 8 16 2 5 10 11, तो आंसर आएगा 116 डिग्री। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र ओबीसी। अब सवाल में कह रहा है कि ओबीसी, ये ओ है मेरे प्यारे बच्चों, ओबीसी ये वाला जो कोण है ना, ये रखा है मेरे प्यारे बच्चों 35 डिग्री, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों सर्कल की रेडियस है, तो ये कोण 35 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 35 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, इन दोनों कोणों का जोड़ 35 और 35 70, तीनों का जोड़ 180 35 35 70, तो ये वाला कितना है 110 डिग्री, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो ये वाला कोण निकाल देंगे, बिल्कुल। कैसे निकलेगा साहब, इस कोण का डबल 110 है, तो 110 का आधा करेंगे कितना आएगा 55 डिग्री, एंगल ए होगा 55 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ट्रायंगल ए बी सी में ओ जो है वो इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर्कमसेंटर ए बी सी। अब कह रहा है एंगल बी ए सी जो है 85 डिग्री का, बी सी ए 75 डिग्री का, तो कह रहा है ओ ए सी बताना है, ओ ए सी, अच्छा ये वाला कौन बताना है कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले बताओ, ये 75 है ये 85 है, तो ये कौन निकाल देंगे, बिल्कुल निकलेगा सर। कैसे निकलेगा, तीनों कोणों का जोड़ 180 8 7 15 और 1 16, 160 डिग्री है ये, तो ये आएगा 20 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कोण 20 डिग्री आ गया, तो अब आ जाइए यहाँ पे, कैसे, अब मेरे बच्चे इधर आइए, अब जो मैं समझा रहा हूँ केवल इस बात पे फोकस करिए। अब एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी वाली आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो ये वाला नेचुरल है 40 होगा, डबल होता है इसका, ये 20 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये होगा 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे बच्चों एक बात बताना, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर। ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा, तो 180 में 40 गया, बचा कितना 140, 140 को दो बार हिस्सों में बांटेंगे कितना आएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। उसने आपसे यही पूछा था कि भाई ओ ए सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 70 डिग्री, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री, ऑप्शन बी।
देखिए जी, ओ जो है वो ट्रायंगल ओ ए बी सी का परिकेंद्र है। ओ जो है मेरे प्यारे बच्चों सर्कम सेंटर। अब कह रहा है कि द एंगल बी ए सी ये वाला एंगल रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना 60 डिग्री, और बी सी ए ये वाला कोण रखा है 40 डिग्री। तो 60 और 40 100, तो ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो ओ ए सी बताइए वही वाली वैल्यू। तो देखो मेरे बच्चे, आओ बाबू, मेरा ध्यान देना बाबू, इस एंगल का और इस एंगल का तो जुड़ता नहीं है अब हमको। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये वाला एंगल निकाल के बताओ क्या होगा, आप कहीं आसानी से निकलेगा, ये 80 है तो ये सर 160 होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानते हैं कि त्रिभुज है, त्रिभुज की ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा। तो 180 में 160 का बचा 20, 20 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 10 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी कितना आएगा 10 डिग्री। तो ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या होगा 10 डिग्री। कितना होगा जी 10 डिग्री। एक चीज और भी नोटिस करेंगे आप, तो आपको पल्ले पड़ जाएगी शायद, वो ये कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम हमेशा 90 होगा। इन दोनों ही एंगल का सम हमेशा 90 होगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये थीटा है, ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल ठीक ना, सॉरी ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, और 2 थीटा है तो ये दोनों को बांटोगे तो ये 180 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा 90 होगा। आपने कहा ठीक है। अगर सर बात ये है तो इस वाले सवाल में ये था कि इस वाले कोण की वैल्यू कितनी थी 80, तो ये वाला क्या होना था 80 और 10 90। इन दोनों कोणों का जोड़ हमेशा ही 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिए। ये भाई आप सवाल घर से कर लेंगे। ये भी मेरे प्यारे बच्चों घर से कर लेंगे, सेम ही सवाल है। अब इसे मैं कराता हूं, करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है। ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसका परिकेंद्र है मेरे प्यारे बच्चों ओ। अब आगे कह रहा है कि पी है 56 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है 56 डिग्री का। अब ओ क्यू आर और कोण समद्विभाजक, अब ध्यान देना, कह रहा है ओ क्यू आर का परिकेंद्र ओ है, और जिसका कोण 56 डिग्री, और ओ क्यू आर और ओ आर क्यू के कोण समद्विभाजक एम पर मिलते हैं। यानी ये तो कहानी हो गई अलग। पहले इतनी बात करो फिर आगे चलेंगे। भाई ये बात तो हम सब समझते हैं कि अगर ये 56 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा सर, डबल होगा। सेंटर पे बना डबल होता है, 56 का डबल 112 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब सवाल में कह रहा है क्या कि इन दोनों ही एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाना। इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाना, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, अगर ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, तो कह रहा है ये वाला कोण बताओ क्या होगा। तो क्यू एम आर कहता है ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एम पे आके मिलते हैं, तो क्यू एम आर बताना क्या होगा। अब मेरे बच्चे इस बात को थोड़ा गहराई में समझाता हूं ताकि रीड हो पाए डाटा। अब आइए मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण है ये 112 डिग्री, इसमें तो किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं जी। ये वाला कोण है 112 डिग्री, और ये पॉइंट है एम। हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल। तो मेरे बच्चे एक बात आपको समझाई थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पीछे कि भैया अगर ये वाला कोण 112 है और इस वाला एंगल का और इस वाला एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो और यहां मिल रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमेशा ही 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 30 होगा। ये वाला एंगल 112, तो 112 का आधा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 56, तो 6 और 5 14, तो ये वाला कोण 146 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 146 डिग्री। कितना होगा साहब 146 डिग्री। क्लियर है? तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।